हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल आप सभी के डियर स्टूडेंट्स। तो नवदीप सर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। तो देखिए प्यारे बच्चों, आज की जो ये वीडियो है ये कोई आपको पढ़ाने के मकसद से नहीं है। एक फॉरम आए हुए थे और उसके बारे में मैंने कहा चलो आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि जो बच्चे बीएससी या बीएससी बीएड करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और जो ये सोचते हैं कि मुझे आगे हायर स्टडीज़ करनी है, मान लो कोई किसी को फिजिक्स में एमएससी करनी है या और बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से अगर आप करना चाहते हो और बहुत ही लो कॉस्ट में एक यानी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है सी यू सी ई टी। ठीक है, ये एग्ज़ाम के फॉर्म आए हुए हैं जिसको सी यू सी ई टी 221। तो सी यू सी ई टी का मतलब है यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। यानी जो इंडिया है इसमें टोटल अब इस बार जो पार्टिसिपेट कर रही हैं 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। ठीक है ना। तो 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उनके लिए ये क्या है, अ, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, और ये यूजी और पीजी दोनों के लिए है। ठीक है, तो आप तो यूजी में एडमिशन लोगे यानी बीएससी करोगे। तो अगर आप बीएससी करना चाहते हो या आपका कोई भाई बहन है जो एमएससी करना चाहता है, तो दोनों के लिए ही एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा ये सी यू सी ई टी 2021। ठीक है, क्योंकि सी यू सी ई टी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया इंस्टीट्यूट है ऑल इंडिया के लिए। तो अपने सब चीज़ डिस्कस करेंगे, इसकी इंपॉर्टेंट डेट क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, और अदर इन्फॉर्मेशन जो भी मेरे से कलेक्ट हुई है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि ये वाला फॉर्म आप अप्लाई ज़रूर करो, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी जगह से बहुत ही कम फीस में और बहुत ही बढ़िया एजुकेशन, आप ऐसे भी बोल सकते हो आईआईटी लेवल की एजुकेशन आपको यहाँ से मिलेगी। ठीक है, आईआईटी से थोड़ी कम होगी लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्टैंडर्ड की एजुकेशन आपको यहाँ से मिलेगी अगर आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो। तो देखिए, जो इसका सबसे पहले मैं आपको इसका मेन नोटिफिकेशन दिखाता हूँ। ये इसका मेन नोटिफिकेशन है। हाँ, तो जो अभी आया हुआ है, कल ही मैंने ये नोटिफिकेशन पढ़ा तो मैंने कहा चलो बच्चों से शेयर करेंगे ये वाला, कि जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। तो देखो, सबसे पहले ये ऊपर वैसे तो क्या है, ये इमेज है थोड़ी सी क्या है धुंधली है, तो लेकिन क्या है कि आप ऊपर अगर पढ़ पा रहे हो क्वालिटी इसकी सही करके वीडियो की, तो देखो इसमें आसाम यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, हरियाणा है, जम्मू में है, और झारखंड में है, और कर्नाटका में, केरल, पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार, और साथ में यहाँ पर तमिलनाडु में। ठीक है, तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो इस बार 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ ये वाला पेपर करवा रही हैं। अब आपके मन में ये आ सकता है कि सर इसमें एडमिशन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में होगा, तो वो भी अपने आगे बातें करेंगे। तो सबसे पहले इसकी डेट देख लो आप, कि जो इसकी ऑनलाइन फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे अब, ऑनलाइन फॉर्म, तो वो देखो ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर सी यू सी टी 2021 14 अगस्त से 1 सितंबर तक। ठीक है, 14 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म और 1 सितंबर तक ये वाले फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, ऑनलाइन आपके भरे जाएंगे, और जो फीस भरने की लास्ट डेट है वो 2 सितंबर है। और एग्जामिनेशन की डेट, अब जो पेपर है पेपर की डेट्स भी यहाँ पर आ चुकी हैं, और एक महीने से कम का, लगभग एक महीने का वक्त रह गया, ये 15, 16, 23, 24 सितंबर। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 120 मिनट, मतलब 2 घंटे का पेपर होगा। मोड ऑफ एग्जाम लैन बेस्ड सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मतलब जो आपका पेपर होगा वो क्या होगा, ऑनलाइन होगा इसमें। ठीक है, ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ये हो सकता है कि ऑनलाइन होने से थोड़े से इसके सेंटर आपको दूर मिल सकते हैं आपके, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा दूर नहीं होंगे। अब इसमें पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू, एमसीक्यू क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है, फिर मीडियम ऑफ पेपर, ये देखो ये ओनली इंग्लिश मीडियम है, यहाँ पर पेपर आपका क्या है, ओनली इंग्लिश में होगा, हिंदी मीडियम में नहीं होगा। अदर देन लैंग्वेज कोर्सेज, यानी कि अगर मान लो कोई हिंदी का मान लो एमए हिंदी वाला स्टूडेंट है, उसका पेपर तो हिंदी में ही आएगा। इसने कहा लैंग्वेज को छोड़ के, मान लो हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, इन सब को छोड़ के अगर लैंग्वेज के अलावा कोई पेपर, आप तो बीएससी के लिए जैसे दे रहे हो, तो बीएससी का सारा पेपर इंग्लिश में आएगा। ये थोड़ा सा इसका ये है कि कई बच्चों को इसमें दिक्कत
दिक्कत लग सकती है, लेकिन इंग्लिश मीडियम जो थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ते थे वो उन बच्चों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। अब यहाँ पर क्या है कि ये इसकी साइट दी हुई है और एनटीए इसका पेपर लेगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो आपका नीट और आईआईटी जेई का पेपर भी लेती है, हमारा ये नेट का पेपर होता है वो भी यही लेती है। तो एनटीए के थ्रू इसका पेपर होगा और जो इसकी साइट है वो साइट अभी ओपन नहीं हो रही है, ये इसकी मेन जो ऑफिशियल साइट है ये है। तो एक इसको मैंने ओपन कल से करके देख रहा हूँ, नहीं हो रही थी, तो मैंने कहीं से ये ढूंढा, अपने फ्रेंड से मंगवाया, तो फिर आपको बता रहा हूँ मैं। तो अब इसमें क्या है, अपने बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपके क्वेश्चंस होंगे बहुत सारे, वो क्वेश्चंस देखो। सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मतलब आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इस पेपर के लिए। तो फॉर यूजी आपको तो अंडर ग्रेजुएट हो, तो अंडर ग्रेजुएट मतलब कि बीएससी करने के लिए जो 12th क्लास में आपके 10+2 में 50% मार्क्स से अबव होनी चाहिए। तो इस बार 50% से अबव सभी स्टूडेंट के, कोई 50% से नीचे रहा ही नहीं। पीजी के लिए भी 50% मार्क्स होने चाहिए और पीएचडी के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है, तो पीएचडी तो अपना काम की चीज है ही नहीं। फिर इसकी आती है एप्लीकेशन फीस, ठीक है। एप्लीकेशन फीस में जो जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट हैं उनको 800 रुपये देना पड़ेगा। एससी एसटी कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 350 रुपये देना पड़ेगा। और एप्लीकेशन फीस सबमिट ऑनलाइन मोड, यानी ऑनलाइन होगी जो इसकी फीस की पेमेंट होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, ई मित्रा, ये सभी ऑप्शन वहां पर मिलेंगे। तो आपके पास जो भी ऑप्शन अवेलेबल हो आप उसके थ्रू ये वाला फॉर्म है वो भर सकते हो, ठीक है। अब इन आगे यहाँ पर क्या है कि रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर एनटीए सीयू सीईटी 2021 रजिस्ट्रेशन, कि 2021 के रजिस्ट्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी चाहिए, क्लास 10वीं 12वीं, अगर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट ये तो आप हो ही नहीं, तो इसकी मार्कशीट 10वीं और 12वीं की मार्कशीट चाहिए आपका। अगर मान लो आप अपने कार्ड से पे कर रहे हो तो ये तो वैसे लिख दिया। और स्कैन्ड फोटो एंड सिग्नेचर, आपके फोटो और सिग्नेचर चाहिए इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है आगे कि एग्ज़ाम पैटर्न जो होगा इसका, एग्ज़ाम पैटर्न वैसे तो अपने देख ही लिया था, चलो एक बार दोबारा देख लो कि कंप्यूटर बेस्ड पेपर है, ठीक है। ऑनलाइन पेपर हो गए, यानी कि अगर कंप्यूटर बेस्ड नहीं समझ आ रहा, एमसीक्यू होंगे और पेपर का मीडियम इंग्लिश होगा, ठीक है। 120 मिनट ये भी देख लिया था। 100 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, ये देखो कितने 100 क्वेश्चन आएंगे और 100 नंबर का पेपर होगा। और 0.25 नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग, मतलब 4 क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिए तो एक जो आपका राइट क्वेश्चन होगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक राइट क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब 5 का लॉस हो जाएगा आपको। तो बहुत ही यानी ध्यान से पेपर आपको देना पड़ेगा, नेगेटिव मार्किंग इस पेपर में है। और अब आता है इसका पैटर्न, कि इसका पैटर्न क्या है भी पेपर आपका, कि ये 100 क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे। तो वो पैटर्न देख लो आप, पैटर्न कैसा आएगा इसका। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है, 25 क्वेश्चन, देखो 25 जो क्वेश्चन है सबसे पहले ये होंगे इंग्लिश, जीके, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और एनालिटिकल स्किल होता है रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग। अब इसके कोई टॉपिक वगैरह एक बार नहीं दिए हुए, अगर मेरे को मिले इसके टॉपिक, एक बार मैंने ढूंढ के देखे क्योंकि इसकी ऑफिशियल साइट तो भी खुल नहीं रही थी, तो टॉपिक वगैरह एक बार नहीं दिए हुए, तो अगर मिले तो मैं टेलीग्राम चैनल, आप नीचे ये लिंक दिया हुआ है वह यहाँ पर आप जाके, यहाँ पर नीचे आपको ये वाला लिंक जो टेलीग्राम चैनल का, यहाँ पर आरबीएससी फिजिक्स नोट्स जो लिखा हुआ है उससे आप देख सकते हो। तो वहां पर मैं डाल दूंगा इसका जगह, अगर मेरे को मिला तो 25 क्वेश्चन ये 4 सब्जेक्ट के होंगे। इसमें बेसिक मैथ होगा, जीके होगा जो आपका करंट जीके वगैरह आता है, और इंग्लिश होगी। आप मान के चलो 6 क्वेश्चन सबके होंगे, 6 चौका 24, 6 1 के 7 आ जाएंगे। अब उसके बाद आता है डोमेन नॉलेज। अब डोमेन नॉलेज का मतलब यहाँ पर क्या है, डोमेन नॉलेज का मतलब आपके सब्जेक्ट की नॉलेज। तो अगर तो आप क्या हो, पीसीएम के स्टूडेंट हो तो इसमें पीसीएम के क्वेश्चन आपके आएंगे, और अगर बायो के हो तो पीसीबी के आएंगे, और अगर कोई अदर स्ट्रीम में आप अप्लाई करते हो तो फिर उसके आएंगे उस हिसाब से। लेकिन आप पीसीएम और पीसीबी बीएससी करोगे तो इसके आएंगे। और एक चीज और बता दूं कि इसमें मैंने पढ़ा था, यानी साइट से देखा था कि बीएससी बीएड जो प्रोग्राम है इसमें 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी होता है, ठीक है। अगर आप बीएससी बीएड दोनों करना चाहते हो तो 4 साल में हो जाएगा, जैसा यहाँ पर चलता है। तो इसमें देखो क्या होगा, अगर आप बीएससी बीएड इंटीग्रेटेड करते हो तो जो 75 में 10 क्वेश्चन आएंगे आपके, वो 10 क्वेश्चन किसके होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड के होंगे,
किसके होंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण अभियोग्यता। तो ये कौन सी होती है टीचिंग एप्टीट्यूड? तो अगर आप या तो जो बीएसटीसी का पेपर होता है या पीटीटी के पेपर की तैयारी कर रहे हो, उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपको कि अगर क्लास में ऐसे हो जाए, बच्चों को शांत करवाना हो, क्या करोगे? या और मतलब बीएड से रिलेटेड होंगे। तो बाकी क्या है कि अगर मान लो आप डायरेक्ट बीएससी करते हो तो 25 क्वेश्चन करके आपके ये वाले क्वेश्चन आएंगे। और इसका जो सिलेबस है, ठीक है ना बच्चों, जो इसका सिलेबस है वो सिलेबस आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर सिलेबस आपका 11th प्लस 12th, 11th क्लास और प्लस 12th का कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पर होगा। ठीक है ना? तो ये आपको तैयार करना पड़ेगा। तो अब इतनी जल्दी तो तैयार नहीं हो सकता, लेकिन आप मेन क्या करो, जो इसके फार्मूला हैं, मेन जो टिप्स हैं या जो आपके नोट्स में से आपको निकाल सकते हो, उसका मैटर जो पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है वो आप तैयार कर सकते हो। लेकिन ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आता है इसका, ठीक है ना? ठीक ही आता है, ज़्यादा यानी लेवल ऐसा ही नहीं भी जेई लेवल का होगा, जेई लेवल का नहीं, ठीक ठाक लेवल होता है पेपर का। 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। तो ये है, ये आपका सब्जेक्ट का नॉलेज है, जो डोमेन नॉलेज लिख रखा है यहाँ पर। समझ आई बात? तो ये थी इसके बारे में इंफॉर्मेशन बच्चों, जितनी मेरे से दी गई आपको इंफॉर्मेशन। तो जरूर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना, ठीक है? CUCET की साइट से अप्लाई होता है, CUCET सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अब देखो एक चीज और कि ये पेपर वैसे मैंने भी दिया था और मैं इसमें गया नहीं, तभी मैं कह रहा हूँ MSc के लिए दिया था मैंने। तो उसमें मेरे को अलॉट भी हुई थी यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, ठीक है ना? केरल वाली यूनिवर्सिटी है जो ये वाली, ये अलॉटमेंट हुई थी। अब तब क्या होता था, वही सिस्टम अब चलता है कि आप जब पेपर दोगे तो पेपर में जो आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है, एक मिनिमम कट ऑफ ये रख देते हैं कि इससे ऊपर वाले बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो कट ऑफ आएगी आपकी, उससे ऊपर आपके अगर मार्क्स होंगे तो तब आपसे दोबारा फॉर्म भरवाएंगे और उस फॉर्म में आपसे चॉइस फिल करवाई जाएगी, ठीक है? तो अगर मान लो आप चॉइस इसमें फिल करते हो, जो यूनिवर्सिटी आपके सबसे ज़्यादा नज़दीक है, मान लो आप राजस्थान में हो तो राजस्थान में ये वाली यूनिवर्सिटी यहाँ पर अपने अजमेर में है, ठीक है? अजमेर में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अजमेर में किशनगढ़ जो तहसील आती है इसकी, किशनगढ़ में है, ठीक है? तो अजमेर में आप अप्लाई कर सकते हो। अगर पंजाब की बात करें यहाँ पर ये रही सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, तो ये बठिंडा में है, ठीक है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये वाली बठिंडा में है। तो आपसे चॉइस मांगी जाएगी कि आप पहले नंबर पर कौन सी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहोगे, दूसरे पर कौन से। फिर हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग कट ऑफ आती है और आपको जिस यूनिवर्सिटी की कट ऑफ को आप क्रॉस कर जाते हो उस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है? लेकिन क्या है कि ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी आपको मिले। अगर आप अच्छे नंबर लाते हो तब आपकी चॉइस की यूनिवर्सिटी आपको मिल जाती है, नहीं तो कोई भी यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया मिल सकती है। और मैंने जॉइन नहीं किया था, लेकिन वो मेरी गलती थी, तो मैं आप सभी को कहूँगा कि आप ऐसी गलती मत करना, ठीक है? वो कोई कारण थे नहीं ज्वाइन कर पाया मैं, लेकिन आप अगर मान लो आपका एडमिशन इनमें हो जाता है तो आप ज़रूर ज्वाइन करना, चाहे कर्नाटका मिल जाए, केरल मिल जाए। केरल में तो स्टडी का लेवल बहुत अच्छा है, ठीक है? जम्मू मिल जाए, चाहे झारखंड मिल जाए, ऑल इंडिया अपना ही है, ऑल भारत। 15 अगस्त आपने मना रहे हैं, सारा भारत अपना ही है। तो आप जहाँ मर्जी आपका एडमिशन हो वहाँ जाना। और मेरे यानी कि एक दो साथी हैं, एक तो मेरे मौसी जी का लड़का है जिसने यहाँ से MSc की थी, एक और साथी है जिसने BSc MSc की है। तो उनसे मैंने जब पूछा तो वो कहते बहुत ही बढ़िया लेवल है यहाँ पर एजुकेशन का और बहुत ही कम फीस लगती है। MSc में जो मेरी मौसी जी का लड़का है, मैं आपको बता रहा हूँ, उसके MSc में आप मान के चलो 1 साल का लगभग 15 से 20 हज़ार रुपए लगा था, ठीक है ना? वो भी कुछ आने जाने का किराया था कि हमारे यहाँ से 400-500 किलोमीटर अजमेर पड़ जाता है, तो उसका आने जाने का या और, लेकिन बहुत ही कम फीस में, यानी कि जितनी फीस आपकी यहाँ पर लगती है आम खास अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उससे बहुत ही कम फीस में आपका एडमिशन वहाँ पर हो जाता है। सभी फैसिलिटी मिलती है, रहने के लिए हॉस्टल मिलता है, सेपरेट हॉस्टल है। और पंजाब यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, उसमें मैं गया हुआ हूँ। और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है जो, उसकी फ़ोटोज़ मैंने देखी हुई है, सारा कुछ बहुत ही बढ़िया यानी एनवायरनमेंट और बहुत ही बढ़िया कैंपस A to Z, बहुत ही बढ़िया बढ़िया टीचर आपको वहाँ पर मिलेंगे, ठीक है? तो ज़रूर इस फॉर्म को आप अप्लाई करना अगर आप BSc करने की इच्छुक हो तो। मुझे उम्मीद आप करोगे अप्लाई। तो ये इस फॉर्म के बारे में इंफॉर्मेशन थी बच्चों। मुझे उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से पता लग गया होगा, और अगर मान लो ये वीडियो आपको पसंद आई तो ज़रूर आगे से आगे शेयर करना। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे प्यारे बच्चों।